हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5:30 हुए हैं और हम अभी राम झूले के सामने खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं व्यू, कितना प्यारा व्यू है सुबह सुबह का। हमने आगे बढ़ना है तो इसलिए हमको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा 4 बजे। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चौपटा, तो सी यू इन चौपटा। और बीच में भी हम आपको और कई अच्छे नज़ारों के दर्शन करवाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई पहाड़ बचा हो जिस पहाड़ के कोई ना कोई टुकड़ा गिरा ना हो। अब श्रीनगर हमारे से 69 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, और थोड़ा सन भी दिखा है, सनराइज़ भी आपको दिखाते हैं। पहले धुंध थी काफ़ी ज़्यादा और बादल भी थे, अब सनराइज़ हो गया, बीच बीच में बादलों के बीच में सन आ रहा है। दोबारा बादलों में चला गया सन। न्यू ब्रिजेस बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक बार ये बन जाएंगे सारे ब्रिजेस तो काफ़ी इजी हो जाएगा ट्रैवल करना। लीजिए, दर्शन कीजिए सन के, जो लुका छुपी खेल रहा है, कभी बादलों में छुप रहा है, कभी पहाड़ों में छुप रहा है। अभी 7 o'clock हुए हैं मॉर्निंग के, और नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही मौसम ब्यूटीफुल। देखिए कितना ज़्यादा धुंध है, गर्मी में भी ऐसा मौसम अमेजिंग है। क्लाउड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सन निकलता हुआ और बीच में धुंध फुल ऑन। इतनी ज़्यादा धुंध हमें अभी तक नहीं मिली जितनी अब रास्ते में मिल रही है। यहाँ पे एक रास्ते में एक बहुत ही पुराना मंदिर दिखा। यहाँ पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग है और बहुत ही बड़ी प्रतिमा है शिवजी जी की, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप भगवान शनिदेव के भी दर्शन कर सकते हैं। जय शनिदेव।
यहाँ मंदिर में एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि आप भी पढ़ लीजिए। ये है हमारी ज़िंदगी का सुविचार भी हो सकता है, किसी किसी का हमारे काम आने वाली चीज़ है। अब हम खड़े हैं देवप्रयाग में। यह टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अभी मेरे पीछे इस टाइम आप देख सकते हैं, एक तरफ भागीरथी नदी और एक तरफ अलकनंदा नदी है। ये ग्रीन कलर की जो नदी है ये भागीरथी है और जो ये ब्राउन कलर की नदी है ये अलकनंदा है। ये दोनों का मेल यहाँ मिलता है और यह है गंगा नदी आगे जाके ऋषिकेश जाती है फिर, और हरिद्वार हर की पौड़ी जहाँ पे सब स्नान करते हैं। बहुत ही पवित्र स्थान है, आप सब इस जगह का बहुत ही आनंद ले सकते हैं। बहुत ही काम प्लेस है ये और देवों के लोक में आता है देवप्रयाग। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग स्नान कर रहे हैं देवप्रयाग में। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये, बहुत ही बढ़िया। यह गंगा मैया की मूर्ति के भी आप दर्शन कर सकते हैं। यह संगम अलकनंदा और भागीरथी का, यहाँ पर गंगा नदी का अवतरण होता है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर। भागीरथी नदी आ रही है। मैं यमुना प्रसाद पंडित देवप्रयाग। ये यहाँ पर जो है ये विष्णु की नाभि है। भगवान विष्णु के गया में पैर है, देवप्रयाग में नाभि है और बद्रीनाथ में कपाल है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का गुप्त रूप सरस्वती त्रिवेणी संगम है। ये उत्तराखंड का पहला प्रयाग है। ये पंच प्रयागों में से प्रथम प्रयाग है। इसमें यहाँ ये अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है। इसमें सरस्वती गंगा, धौली गंगा, पिंडर गंगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी सम्मिलित है। और ये आती है गंगोत्री गौमुख शिव की जटा से। ये अकेली है भागीरथी। ये पितृमोक्ष गंगा है, ये देव गंगा है। यहाँ पर देव कार्य और पितृ कार्य दोनों प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। यहाँ पर जो है सभी प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। इसको विशेष यहाँ पर तर्पण, पिंडदान, जनेऊ, मुंडन आदि कार्य संपन्न होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह नेचुरल एनवायरनमेंट है, कोई मैन मेड इसमें थिंग नहीं है। भगवान देवों की देव से कृपा से ये अद्भुत संगम भी हुआ है और वैसे भी नेचुरल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, सारे पेड़ पहाड़। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई भी कूड़ा करकट कहीं भी रास्ते में ना फेंके जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। इस रूट पर व्यूज़ बहुत ही सुंदर है और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे बीच बीच में रुककर और इन व्यूज़ के नज़ारों के अपने आनंद लेने के लिए। अब हम श्रीनगर के गुरुद्वारे में जाएंगे और वहाँ पे मत्था टेकेंगे। वहाँ उपजिया चेला मर्द का मर्दान सदाए, जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए। यह श्रीनगर का गुरुद्वारा है। यहाँ पर आप श्री हेमकुंड साहिब जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ के लिए सेकंड स्टॉपेज के लिए आप यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
अब हम धारा देवी मंदिर जा रहे हैं और यह मंदिर 14 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है। यह मंदिर झील के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर की यह रहस्यमयता है कि यह मंदिर में मूर्ति 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। यह धारा देवी का आप ऊपर से दर्शन कर सकते हैं। अभी हम नीचे जाके भी दर्शन आपको करवाते हैं। अगर लोकल्स और डिवोटिस की बात माने तो जो 16 जून 2013 को केदारनाथ में आपदा आई थी, वह धारी देवी को उनके मूल स्थान से उठाकर ऊपर लाने की वजह से आई थी, अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की वजह से। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। यहीं पे लिखा है। धारी देवी मंदिर में धारी देवी का जो ऊपरी हिस्सा है उसकी पूजा होती है और जो धारी देवी का जो निचला हिस्सा है उसकी पूजा काली मठ में होती है, जहाँ पर उन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। अब धारी देवी से हम अपने होटल जाएंगे स्नोपॉड, जो कि बखूबट में है, चौपटा में, और वो अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 62 किलोमीटर्स है। लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा ट्रैफिक रुका हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मज़दूर लोग काम कर रहे हैं। कुछ पहाड़ का कोई हिस्सा नीचे गिर गया था और ये कुछ एक पत्थर सा है बड़ा सा काफ़ी, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि वो किसी गलत समय पे किसी गाड़ी के ऊपर या किसी परिवहन के ऊपर ना गिर जाए। आप व्यू और साउंड सुन सकते हैं। इतनी अच्छी साउंड पानी की अभी तक रास्ते में हमें कहीं नहीं मिली, और व्यू तो अमेजिंग है। नो वर्ड्स फॉर द व्यू। और कितने ही ऐसे व्यू अभी और भी आएंगे। इस चौराहे पे आप विड्थ देखिए कितनी ज़्यादा है नदी की, बहुत ही अद्भुत। रिफ्रेशिंग, प्योर। यह रास्ता स्नोपॉड जाने के लिए है। सड़क थोड़ी ख़राब है लेकिन ये शॉर्टर रूट है। अगर आप उन्नीम जाएंगे तो वो लॉन्गर रूट है, ये शॉर्टर रूट है। थोड़ी रोड ये 8-10 किलोमीटर ऐसी चलेगी। आगे देखते हैं और रूट आपको बताते हैं।
कुमट जा रहे हैं, जहाँ पर हमारा होटल है स्नोपॉड। और यह रास्ता काफ़ी भूल भुलैया टाइप है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको कुछ थोड़ा बहुत डर भी लगेगा, लेकिन वैसे रास्ता क्लियर है, थोड़ी रोड बहुत ख़राब भी है। अब हम आए हैं अपने होटल, जो कि जिसका नाम है स्नोपॉड, और ये चोपटा के से अराउंड 30 किलोमीटर्स पहले पड़ता है ये। चारों तरफ ग्रीनरी है और आप नेचुरल साउंड भी सुन सकते हैं, इफेक्ट। ये यहाँ पे कितने कॉटेज है? ऐसे कितने कॉटेज है? 9। यहाँ पे 9 कॉटेजेस हैं और 2 इग्लू भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वैसे चोपटा में लाइट नहीं आती, लेकिन यहाँ पर 24 आवर्स लाइट है, तो आपको लाइट की कोई टेंशन नहीं, मोबाइल चार्जिंग की कोई टेंशन नहीं। वाईफाई भी है यहाँ पे, 24 आवर्स हॉट एंड कोल्ड वाटर। अब आपको रूम का व्यू दिखाते हैं। हमारे रूम का नेम है रोज फिंच, जो कि एक बर्ड के नाम के ऊपर है। ये बर्ड है और ये व्यू आप देख सकते हैं। ऐसा व्यू और इतना बढ़िया खाना, मज़ा आ जाए। आइए टेस्ट कीजिए। आज उत्तराखंड का नूडल्स और मंचूरियन खाते हैं। अब हमारा डिनर टाइम हो गया है और अभी हम आए हैं स्नोपॉड के रेस्टोरेंट में खाना खाने। और आप देख सकते हैं राजमा, जो कि अभी टेस्ट करते हैं, और शाही पनीर है और मिक्स वेज भी है, गोभी, ये भी अच्छी लग रही है, इसको भी डाल लेते हैं, टेस्ट करते हैं इसका भी। गुड, नाइस। खाना खाने के बाद अब स्वीडिश का आनंद लेते हैं और आपको बाय बाय करते हैं, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। पाजी हेमकुंड साहब तो आए ने और बद्रीनाथ भी दर्शन करके आए ने। हेमकुंड साहब दे हुन भोले बाबा के दर्शन करने आए हैं। हाँ जी, बर्फ से ढकी हुई आप देख भी सकते हैं और अपने आप को इमेजिन भी कर सकते हैं यहाँ पे जैसे आप कहीं पे ही हैं।